बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, शिमाली इत्तेहाद के लिए एक और इम्तिहान उनके सर पे आ गया है। रात बहुत बड़ा हमला हुआ था और हमने ग्रैंड ऑपरेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। मैं आपको नंबर बताऊंगा कितने तालिबान ने रात हमला किया था और आप मान जाएंगे कि रात वाक़तन बहुत नुकसान पहुंचाया गया शिमाली इत्तेहाद को। लेकिन आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो बिजली की लाइन्स काट दी गई हैं, यानी इलाके को बिजली की सप्लाई बंद हो गई है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब शिमाली इत्तेहाद वाले कितनी देर रेजिस्ट कर सकते हैं। ये है मेरी टॉप स्टोरी। दूसरा, अमरुल्लाह साले जो रो रहा है वो तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अरब ममालिक को भी ख्याल आ गया है। आज मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपना तैयारा अपने लोगों के साथ तालिबान के लिए मुलाकात के लिए आज भेज दिया है। और फिर आपको ये बताऊंगा, क्योंकि हमने आपको कहा हुआ था कि जुमे के रोज हुकूमत का ऐलान होगा और तालिबान ने तस्वीर जारी की थी तकरीब की, और यही सारा इंटरनेशनल मीडिया भी कहना शुरू हो गया था आखिरी लम्हे हुकूमत का ऐलान मुलतवी क्यों हुआ है और इसके ऊपर तालिबान के दुश्मन और बिलखुसूस इंडियन मीडिया इतना खुश क्या है, वजह क्या है, वो वजह मालूम हो गई है। और फिर भारतीय मीडिया के अंदर एक मातम का भी समा है, जहां खुशी है कि तालिबान ने कश्मीर पे बात क्यों की है, और फिर रूसी सदर ये क्यों कह रहे हैं तालिबान की हुकूमत तस्लीम करो, और फिर पाकिस्तान ने तालिबान को एक बहुत बड़ा आज तोहफा दिया है। वो तोहफा क्या है ये बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। नाज़रीन, पंजशेर है इस वक्त सबसे बड़ा मसला अफगानिस्तान के अंदर। मैं आपको मुसलसल अपडेट उसके ऊपर कर रहा हूं। रात हमने आपको बताया था ग्रैंड ऑपरेशन के मुतालिक। मैं अगर आपको यह बताऊं कि रात तालिबान ने मुख्तलिफ अतराफ से 8,000 जंगजुओं के साथ पंजशेर के ऊपर धावा बोला और उन्होंने बड़े बड़े इनके जो कमांडर्स हैं वो मार दिए हैं, जिसमें जरदार नामी कमांडर है, जमीर अमीरी नामी कमांडर है और मिर्जा जी अमीरी नामी कमांडर है जो मारे गए हैं। मैंने आपको 34 अहम लोग मारे जाने के मुतालिक भी बताया था, लेकिन फहीम दस्ती ये कहता है जी हमने कुछ 450 तालिबान रात मारे हैं और 130 जो हैं वो जिंदा गिरफ्तार किए हैं। वो अपनी जगह पे झूठ उनके होंगे, लेकिन तालिबान ने इससे पहले जो टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम था, इंटरनेट का, फोन कॉल्स का, वो सारे का सारा निज़ाम बंद कर दिया था। लेकिन आज क्या हुआ है कि आज तालिबान ने इलाके को बिजली की सप्लाई बंद कर दी है, बिजली की लाइन्स काट दी गई हैं। और चूंकि आपको अंदाजा है कि अफगानिस्तान के अंदर वो पायलॉन्स जो हैं, जिनको बड़े बड़े खंबे आप कह सकते हैं या टावर्स कह सकते हैं, उनके जरिए बिजली की ट्रांसमिशन का सिस्टम चलता है। और रात आर्टिलरी के शेल्स बहुत ज्यादा फायर हुए हैं। एक शदीद लड़ाई सारी रात हुई है। जो हमला रात शुरू हुआ था तकरीबन 4 घंटे की शदीद लड़ाई के दौरान इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और इसके दौरान मैंने आपको आज सुबह की वीडियो में बताया कि 2 जिले तालिबान ने काबू किए हैं, जिसको शिमाली इत्तेहाद वाले मान नहीं रहे। अच्छा, इस दौरान जो मुख्तलिफ टावर्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है और उसकी वजह से जो शिमाली इत्तेहाद का बिजली का निज़ाम है वो इस वक्त बंद है। सिर्फ पंजशेर के अंदर नहीं बल्कि जो कपीसा सूबा है, जो मुल्हिका सूबा है, वहां पे भी नाजरीन यही सूरत हाल है और बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। और आज के ज़माने में अगर टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम भी मुअत्तल हो, वो क्योंकि कह रहे हैं कि हमने अपने मुख्तलिफ ज़राए से उसको बहाल करने की कोशिश की और हमें लग भी रहा है किसी हद तक शिमाली इत्तेहाद वालों ने किया हुआ है, क्योंकि ये जो मीडिया के साथ कॉन्टैक्ट किया जा रहा है, ये जो ट्वीट्स किए जा रहे हैं, जाहिर बात है उनके पास कोई मुतबादिल ज़रिया तो है, लेकिन बिजली का मुतबादिल ज़रिया तो नहीं हो सकता, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब रूस भी मैदान में आया है। रूस ने यह कहा है कि हम चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से इस मसले का हल निकल आए। अच्छा, अब जब मौत और शिकस्त करीब आई है तो अमरुल्लाह साले रोना शुरू हो गया। अमरुल्लाह साले कैसे रोना शुरू हो गया? अमरुल्लाह साले ने ट्वीट्स किए हैं और भारतीय मीडिया उनको हेडलाइंस के तौर पे पेश कर रहा है जी कि तालिबान ने इंसानी इमदाद बंद कर दी है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो सर उठा रहा है, ह्यूमैनिटेरियन जो एक्सेस है वो बंद कर दी है, अस्पतालों के अंदर अद्वियात खत्म हो गई हैं, और इसके अलावा तालिबान जंगी जराइम का जो है वो इर्तकाब कर रहे हैं। जो बुजुर्ग अफराद हैं उनको माइन साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ज्यादा अमाउंट कैश की नहीं रखने दी जा रही। अब ये सारी बातें हैं जो जंग आपने शुरू की।
तालिबान ने आपको ये कहा था कि आप आएं और पुरअमन तरीके से बातचीत करें, दो नशिस्तें ने गवर्नमेंट के अंदर मसला हल करें। लेकिन चूंकि आप कहते हैं कि आप अहमद शाह मसूद की जो विरासत है, जिसका उसकी लेगेसी है, आप उसको बरकरार रखना चाहते हैं, तो फिर आप तैयार रहिए, फिर आप इस बात के ऊपर अब रो क्यों रहे हैं। अब ये सूरत हाल इस वक्त है कि ज्यादा देर, अब ये जो आखिरी हरबा उन्होंने अपनाया बिजली वाला, इसके बाद कुछ ज्यादा देर काम आगे चलने वाला नहीं है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। और आखिरी बार तालिबान की जब हुकूमत आई थी तो सऊदी अरब, पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात ने तस्लीम किया था। लेकिन इस बार सऊदी अरब ने एम्बेसी भी बंद की, अपने लोग भी निकाले, और यूं लग रहा था जैसे तुर्की लीड कर रहा है और मुत्तहिदा अरब अमारात ये सारे साइड पे हैं। चूंकि कतर की इनके साथ बनती नहीं है तो कतर लीड कर रहे, दो ममालिक में लीड करते हुए नजर आए। लेकिन आज मुत्तहिदा अरब अमारात वालों को कोई ख्याल आया है और उन्होंने फौरी तौर पर अपना तैयारा भेजा है। उस तैयारे के अंदर तिब्बी इमदाद के मुतालिक जो सामान है वो भी मौजूद है और इनका डेलीगेशन भी आया है और तालिबान ने तस्दीक किया। तालिबान ने कहा कि हम उनके साथ मुलाकात करेंगे। अच्छा, अब कतर के बाद ये मुत्तहिदा अरब अमारात वो दूसरा मुल्क है जिनकी फ्लाइट जो है, जिनका जो तैयारा है आज वो लैंड किया, क्योंकि पाकिस्तान का तैयारा तो मज़ार शरीफ में लैंड किया और पाकिस्तान घर की बात है, इसलिए पाकिस्तान उसको इस तरह से नहीं देखता। अब आते हैं हुकूमत के ऐलान की तरफ। हुकूमत का ऐलान आखिरी लम्हे क्यों मुलतवी हुआ, जिसकी बुनियाद के ऊपर भारतीय मीडिया में जश्न मनाया जा रहा है कि बहुत बड़ी कामयाबी है। आज हुकूमत का ऐलान होना था। इंटरनेशनल मीडिया का एक ही दावा है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे। लेकिन आज एक अफगान सहाफ़ी ने और बात की है, कहाँ तक वो बात पहुंचाना अब तक ज़रूरी है, शायद वो बात मुस्तनद हो या ना हो, लेकिन बहरहाल आपके इल्म में होना चाहिए क्योंकि हर सहाफ़ी अपने सोर्स की वजह से क्लेम करता है। उन्होंने कहा जी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के अलावा किसी शख्सियत के ऊपर इत्तेफाक हुआ है। अच्छा, आज जुमे की नमाज के बाद ऐलान होना था हुकूमत का, लेकिन आखिरी लम्हे तालिबान ने कहा जी नहीं, हुकूमत का ऐलान नहीं होगा, हम चंद दिनों के अंदर ऐलान करेंगे। अब बुनियादी सवाल यह है कि जब आप मीडिया के अंदर हाइप ये क्रिएट कर रहे थे, सारा कुछ हो रहा था, तो फिर आखिरी लम्हे ये ऐलान मुलतवी क्यों हुआ? हम आपको बता देते हैं। इस वक्त खबर यह है, रूस का मीडिया जो ब्रेक कर रहा है कि हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के दरमियान कुछ इख्तलाफात हुए हैं। अब यह मालूम नहीं इख्तलाफात उहदों के ऊपर हैं, इख्तलाफात ये हैं कि लीड कौन करेगा, लेकिन बहरहाल इन दोनों पार्टीज के दरमियान इख्तलाफ होने की वजह से हुकूमत को फिलहाल आज ऐलान से रोक दिया गया ताकि ये बात बाहर ना निकले और इसको घर के अंदर बैठ के मसले का हल निकाल लिया जाए। इसके ऊपर तो बजा रहे हैं शादियाने इंडियन मीडिया के, वाह 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 तालिबान में तकसीम हो गई। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि कल सोहेल शाहीन साहब वाली बात जो उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया था और कहा था हम कश्मीर के ऊपर भी बात करेंगे और हर मुसलमानों के मसले के ऊपर बात करेंगे, उसको लेके आज इंडियन मीडिया ने स्पेशल ट्रांसमिशंस की है। बहुत तकलीफ हुई है कि तालिबान कश्मीर के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं, जिस पे कहा जी पहले खामोश इसलिए रहे हैं कि इन्हें सपोर्ट चाहिए थी, अब जब इंटरनेशनल पावर्स इनके साथ इंगेज करना शुरू हो गई हैं तो आज एक और बयान दे के ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इंडियन मीडिया को और आग लगा दी है। आप जाएंगे तो आज ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम गारंटी देते हैं पाकिस्तान को कि अफगानिस्तान से आपको कोई मसला नहीं होगा। पाकिस्तान ने भी तोहफा दिया है, पाकिस्तान ने मदद की है। इस वक्त इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होना बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस इसमें पहल करने वाली है। उन्होंने काबुल के लिए अपने टिकट्स बेचना शुरू कर दिए हैं। 13, 15 और 16 सितंबर के लिए टिकट्स की जो इस वक्त फरोख्त है वो शुरू हो गई है, जो एक बहुत बड़ा उनके लिए तोहफा है। अब आते हैं प्यूटन के हवाले से। प्यूटन ने आलमी ताकतों को कहा कि तालिबान को तस्लीम करो। अगर तालिबान को तस्लीम नहीं करोगे तो इसका मतलब है खाना जंगी होगी, अफगानिस्तान तकसीम हो सकता है, तो फिर किस ताकत के साथ बातचीत करोगे? अब तो तालिबान के साथ बातचीत कर सकते हैं ना, फिर किससे बात करोगे? तो इसलिए जरूरी है कि इस पॉलिटिकल पावर को एक्नॉलेज किया जाए। ये थी अब तक की अपडेट्स। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों को बहुत शुक्रिया।